हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें मैथ, मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी के तीनों प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो हम पिछले दो प्रैक्टिस सेट मानसिक योग्यता के किए हैं, जिसमें असंगत आकृतियों को छांटना था। उसी का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि पिछले वर्षों में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और उन क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो है क्वेश्चन, ये देखेंगे तो 2023 में आया हुआ है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इन सब क्वेश्चनों को, यानी कि जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ही ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे तो ये एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसमें आधा भाग इसका काला हुआ है। ठीक, और ये चारों तरफ से सरल रेखाओं से बंद है। इसमें भी देखेंगे तो ये चारों तरफ से सरल रेखाओं से बंद है। एक आधा भाग इसका ब्लैक और आधा भाग व्हाइट है। इसमें भी देखेंगे तो ये चारों ओर से कवर है। इसमें आधा भाग ब्लैक है और आधा व्हाइट है, यानी कि आधा सफेद है और आधा काला है। इसमें देखेंगे तो एक सरल रेखा का यहाँ कमी है। यहाँ जो एक बाकी सभी आकृतियों में दोनों तरफ बंद था, इधर एक ये वाली रेखा नहीं दी गई है। ठीक, ये वाली रेखा नहीं दी गई है। देखेंगे चित्र में तो अब साफ दिख रहा है, बाकी चित्रों की अपेक्षा ये अलग है। तो जो अलग होगा, जो असंगत होगा, वही हमें बताने हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर को देखेंगे। ठीक, 2 नंबर में देखेंगे तो ए बी सी डी 4 हमारे पास आकृतियां हैं। इन आकृतियों में देखें तो एक वर्ग बना हुआ है। एक वर्ग बना हुआ है। इसमें भी एक वर्ग बना हुआ है। अब इन वर्गों में क्या है? ये भी वर्ग बना हुआ है, ये भी वर्ग बना हुआ है। इनके भुजाओं पे एक छोटा छोटा वर्ग बना हुआ है। यानी सब कहने का मतलब ये है कि ये सरल रेखाओं से बना हुआ है। ये सरल रेखाओं से बना हुआ है और ये इसमें एक वृत्त, तीनों भुजाओं पे इसके एक एक वृत्त बना हुआ है। लेकिन ये जो है आकृति, ये अलग है, बाकी इनसे ये अलग है। पहली बात तो इसमें कोई वर्ग नहीं है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 छोटे छोटे वृत्त बना दिए गए हैं और इनमें इन वर्गों पे या तो वृत्त बना है तो 4 बना है इनके कोनों कोनों पे, और ये वृत्त के सर्कल वर्ग के ऊपर ही छोटे छोटे 4 वर्ग, यानी कि इनके एक एक कोने पे वर्ग बना हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे तो डी वाली आकृति बिल्कुल अलग है। इन क्वेश्चनों को भी देखेंगे तो ये 2023 में, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर को देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है। ठीक, इस वृत्त में पहले वाले में देखें तो 2 सरल रेखाएं खींची गई हैं और एक इसमें तीसरी सरल रेखा है जो इसको काट रही है, और एक डार्क सर्कल है और एक व्हाइट सर्कल है। बी वाले में देखें तो वृत्त बना हुआ है और वृत्त के 2 सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक, और इसमें ये 2 रेखाएं खींचकर, एक एक रेखाएं खींचकर एक एक वृत्त बना हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो ये बनी है, 2 सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और एक 2 सरल रेखाओं से एक एक छोटा छोटा वृत्त जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो 2 सरल रेखाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काट रही हैं और 2 सरल रेखाओं से छोटा छोटा वृत्त जुटा हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ए वाली आकृति
बी, सी और डी वाली आकृति से अलग होगी। जब अलग होगी तो हमें यही बताना है कि असंगत आकृति कौन सी है, और जो असंगत होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखें तो ए वाली आकृति जो है वो असंगत है, इसलिए हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर को देखेंगे तो 4 नंबर में दिया है तीर बनी हुई है, ठीक, और इसको 3 मान लेते हैं, ये 3 है, तीर से जुड़ा हुआ है, तीर की पूंछ से ये जुड़ा हुआ है 3, ठीक, ये उल्टा 3 है, ये मानसिक योग्यता की है, तो ये आकृति होती है, ये आकृतियां होती हैं, ये कैसे भी हो सकती हैं, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। बस होता ये है कि कोई ना कोई 4 ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कोई ना कोई एक आकृति असंगत होगी और वही हमें बताने हैं हम, क्योंकि हम असंगत आकृतियों को बताना पड़ रहे हैं। तो देखेंगे तो इससे भी एक जुड़ी हुई है तीर, और ये तीर का पूंछ जुड़ा हुआ है और बाकी ये सामने है। इसको देखेंगे तो ये 3, ठीक है, इस 3 से जो जुड़ा हुआ है ये तीर का मान लें तो ये उल्टा जुड़ा हुआ है, ये तीर का मुंह नहीं है, ये पूंछ है। बाकी इस आकृति में देखें तो ये भी तीर से जुड़ा हुआ है जिसका तीर का मुंह है, ठीक। तो बाकी आकृति में यानी कि ए बी और डी वाले में तीर का मुख दिया गया है, ठीक, लेकिन इसमें तीर का पूंछ यानी कि टेल दिया गया है। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो 2023 में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, असंगत है इसलिए। 5 नंबर को देखेंगे तो 5 नंबर में 1 2 3 4 सरल रेखाएं खींची गई हैं और एक बड़ी सरल रेखा पे एक तीर का निशान है। 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं हैं, इस पे भी एक तीर का निशान है। 1 2 3 4 सरल रेखाएं हैं और इसमें एक तीर है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 और इस पे तीर है। तो इस आकृतियों में अगर देखेंगे हम तो बाकी ये जो रेखा है जिससे तीर जुड़ी हुई है, ये वाली सरल रेखा बड़ी है, ये वाली भी सरल रेखा बड़ी है, यहां भी देखेंगे तो ये वाली सरल रेखा बड़ी है जिससे तीर जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है बाकी आकृतियों के। यहाँ क्या हो गया है कि इस छोटी वाली ही सरल रेखा से तीर को जोड़ा गया है, तो इसलिए ये अलग हो गई, और जब अलग है तो हमें यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असंगत आकृति ही बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर को देखेंगे तो 6 नंबर में देखेंगे तो ये बना हुआ है एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बने हुए हैं, सभी आकृतियों में एक समान वर्ग की जैसे हैं आकृति, ये वर्ग बना हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो ये क्रॉस बना हुआ है, 1 2 3 और ये 4, ठीक। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें जो क्रॉस के साइन है वो 5 है, इसमें जो क्रॉस है वो 4 है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि सी वाले में विचार है 1 2 3 4, यानी कि डी वाले में भी क्या है 4 है। तो ए सी और डी में 4 4 क्रॉस बने हैं, जबकि बी में 5 क्रॉस बना है, तो 5 जब क्रॉस बना है तो ये अलग हो गया बाकी से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन 7 और 8 नंबर को देखिए। 7 और 8 को, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक, तो इन क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। ये 2022 में आया हुआ है, ये 2022 में आया हुआ है ये, और ये वाला भी 2022 में आया हुआ है। तो देखेंगे, तो ए वाले में देखेंगे तो ये एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है। ठीक, ये वर्ग बना हुआ है, 4 आकृतियां हैं, 4 वर्ग है इसमें। इसमें देखेंगे तो एक समान 4 आकृतियां बनी हुई है, एक समान 4 आकृतियां बनी हुई हैं, यानी कि एक समान इसमें 4 आकृतियां हैं, इसमें भी एक समान 4 आकृतियां हैं, और इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 एक समान आकृति हैं। जबकि डी वाले में देखेंगे तो आकृति भी अलग अलग है, और इसमें केवल और केवल 3 आकृतियां हैं। तो इसलिए असंगत हो गई, और असंगत हो गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में देखेंगे तो ये बॉक्स है, मान लेते हैं इस बॉक्स में ये 3 डॉट सर्कल बने हुए हैं, 3 डॉट सर्कल बने हुए हैं, 3 डॉट सर्कल बने हुए हैं, 3 डॉट सर्कल। तो लगभग सभी में 3 डॉट सर्कल बने हुए हैं, सभी में। लेकिन अगर देखें इसमें कि असंगत क्या होगा, तो ये जो बड़ा सा वर्ग हमारा है, इस बड़े के वर्ग के ये कोने को पकड़कर ऐसे अगर बनाएं तो ये कोने को पकड़कर तीनों डॉट सर्कल हैं। यहां भी देखें तो ये बड़े वाले वृत्त के वर्ग के कोने को पकड़कर ये डार्क सर्कल है, और डी वाले में भी देखें तो ये जो बड़ा सा वर्ग है इसके कोने से पकड़कर ये डार्क सर्कल है। जबकि यहाँ जो है ये उल्टा है, यहाँ होना चाहिए था ऐसे, इसको डार्क सर्कल होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो गया है। ठीक, ये ऐसे बन रहा है, तो इसलिए ये सी वाली आकृति जो है बाकी आकृतियों से अलग हो गई, ए बी और डी से अलग हो गई, और जो अलग है असंगत है वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 को देखेंगे, 9 को ध्यान से करेंगे कि 9 का क्या होगा। ठीक, तो ऐसी आकृतियों को देखेंगे जब 9 में जो दिया गया है, यानी कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जब सभी अक्षर एक समान हो, जब सभी अक्षर एक समान हो तब क्या करेंगे, इसमें क्या अलग ढूंढें, क्या विसंगत ढूंढें इसमें, कि इसको हम अपना आंसर बता सकें। तो देखेंगे तो इनका एक क्रम बनाएंगे, अगर वो क्रम में भी अगर कोई दूसरा तीसरी आकृति, कोई भी एक आकृति अगर अलग क्रम बनाती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर इस P को पकड़ के अगर हम ऐसे चलें तो P को पकड़ेंगे तो Q आना चाहिए, Q के बाद R, और R के बाद S, फिर S के बाद P आना चाहिए। ठीक, इसको कहेंगे ये घड़ी के दिशा में चल रही है। ठीक, इसको देखेंगे तो हम P को P से स्टार्ट किए थे, यहाँ हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से भी देखेंगे P से स्टार्ट करेंगे, P से स्टार्ट करेंगे तो P से चलेंगे तो P के बाद यस, फिर यस के बाद R, और R के बाद Q, और Q के बाद P आ गया। तो P के बाद यहाँ यस नहीं आया, P के बाद Q आया है, तो ये तो गलत हो गई, ये वाली आकृति इससे अलग हो गई, डिफरेंस हो गई। यहाँ देखते हैं तो फिर हम किसको पकड़ के चलेंगे, P को पकड़ के चलेंगे, P से हम स्टार्ट करेंगे, तो P से स्टार्ट करेंगे तो यस, यस के बाद R, और R के बाद
Q और Q के बाद P आना चाहिए। तो देखेंगे P के बाद यस, P के बाद यस और यस के बाद आर, तो यस के बाद आर और Q के बाद P आना चाहिए, तो Q के बाद P आया, यानी कि ये दोनों आकृति एक समान है, ये अलग हो गई। तो ये देखते हैं ये कैसी आकृति है। इसमें भी हम P से स्टार्ट करेंगे, P से स्टार्ट करेंगे। तो P से जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये P के बाद यस आना चाहिए, तो P के बाद यस आ रहा है, यस के बाद आर आना चाहिए, तो S के बाद R आ रहा है और फिर R के बाद Q आना चाहिए, तो R के बाद Q भी आ रहा है, फिर Q के बाद P आ रहा है। ठीक, तो ये सब देखें तो ये घड़ी की दिशा में चला है और इसको घड़ी की दिशा में चलाए हैं तो ये उल्टा चल गया, यानी कि अब ये देखेंगे अगर R को पकड़ेंगे तो R के बाद Q आया, लेकिन ये उल्टा आ रहा है और P आ रहा है यहाँ और यहाँ यस और फिर R। तो बाकी B, C और D वाली ये तीनों आकृतियां घड़ी की दिशा में चल रही हैं, यानी इसको दायां कह सकते हैं दायां वर्त और इसको कह सकते हैं बायां वर्त। तो B, C और D एक समान है, इनका जो घुमाव है या जो चक्र बन रहा है एक समान बन रहा है, एक दिशा में सभी अक्षर घूम रहे हैं, लेकिन ये बाकी B, C, D के अपेक्षा ये उल्टा घूम रहा है, तो इसलिए ये अलग हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2021 में एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 10 और 11 दोनों को देखेंगे एक साथ। तो 10 में देखेंगे तो बड़े वाले वर्ग के साथ बड़े वाले वर्ग के अंदर तीन छोटे छोटे क्या है वृत्त बने हुए हैं और एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें भी एक त्रिभुज बना हुआ है और तीन क्या है छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं बड़े वाले वर्ग के अंदर। इसमें भी देखेंगे तो तीन छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं तीन कोनों में और एक कोने में एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। यहां देखेंगे तो इसमें भी तीन क्या है छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं और एक त्रिभुज बना हुआ है। तो असंगत देखेंगे तो ये त्रिभुज के जो ये कोने हैं, एक कोना जो है त्रिभुज का एक शीर्ष जो है ये बाहर की तरफ यानी कि वृत्त के वर्ग के अंदर की तरफ है, ठीक ये, जबकि इसका सिरा कोई होना चाहिए था इधर लेकिन है वो कोने की तरफ, तो इसलिए ये आकृति क्या हो गई अलग हो गई, ये आकृति अलग हो गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो बाकी आकृतियों के अपेक्षा ये वाला जो वृत्त है ये अंदर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ होना चाहिए था, वृत्त के इधर के अंदर की तरफ इधर होना चाहिए थे, जबकि ये इधर का मुख है। तो इस तरह से डी वाला क्वेश्चन अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 को देखते हैं। तो 11 में कुछ अक्षर लिखे हैं जिसमें लिखा है TIC। देखेंगे कि क्या सभी वर्गों में यानी कि ये जो सभी आकृति हैं इसमें TIC लिखा हुआ है। यदि सभी में TIC लिखा होगा तो कुछ दूसरा इसमें असंगत होगा, अगर उसके अलावा वो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। तो देखते हैं ए में TIC लिखा है, इसमें भी हमें TIC मिल गया, लेकिन इसमें देखें तो TEC मिल गया, तो ये अलग हो गया और जब अलग हो गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें भी देखें तो TIC मिल गया। तो इस तरह से आसान है ये कि देख लेंगे कि क्या दिए गए चित्रों में एक समान अक्षर दिए गए हैं जिसमें अलग अक्षर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सी वाले में TEC दिया है और बाकी में TIC दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 को देखते हैं। तो एक वर्ग है, इस वर्ग में हमें 1 2 3 दो साइड में यानी कि एक इधर और एक इधर
तीन तीन छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, यहां से 4 क्रॉस आ गया, 1 2 3 4, यहां से भी 4 क्रॉस आ गया। ठीक, प्लस देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3, यानी यहां से 3 और यहां से 4 आ गया। इसमें देखेंगे तो इस वर्ग के अंदर भी 2 वर्ग इधर से आ गए और 1 और 2 वर्ग इधर से आ गए। यहां भी देखें तो ये 3 छोटे छोटे डार्क सर्कल थे, छोटे छोटे सर्कल थे। तो देखेंगे तो 3 3 सर्कल इनमें है, 4 क्रॉस इसमें इधर भी है और 4 क्रॉस उधर भी है, जबकि ये 4 प्लस और 3 प्लस, यहाँ 2 वर्ग और यहाँ भी 2 वर्ग। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ए बी और डी वाली आकृति एक समान हो गई, जबकि सी वाली आकृति में इधर 4 प्लस है और इधर 3 प्लस है, तो ये असंगत हो गई। और असंगत हो गई तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें असंगत ही बताने हैं। हम पढ़ रहे हैं ऐसे सवाल, ये चैप्टर आता है कि असंगत बताइए। मानसिक योग्यता परीक्षण में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें इसमें से 3 से 4 5 क्वेश्चन बनेंगे, जो ये बताने के लिए कहेंगे कि ऐसा बताइए कि जिसमें असंगत हो, तो हम असंगत बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आधार है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 13 और 14 दोनों देख लेंगे यहीं पे। और ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के इसीलिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ये कब कब एग्जाम में आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है, ये भी 2020 में आया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे अक्षरों वाले में बताए हैं कि जब भी कहीं किसी अक्षर को लिख के दे, तो दिए गए अक्षरों में हम देखेंगे कि क्या सभी में एक समान अक्षर है, तो कुछ दूसरा देखेंगे, कुछ दूसरा असंगत ढूंढेंगे। अगर नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं तो दिया है KIT, इसमें भी देखेंगे कि क्या KIT है, तो देख लेंगे यहाँ K मिल गया, I मिल गया और T मिल गया। इसमें देखेंगे तो KIT, लेकिन यहाँ देखेंगे तो K मिला, I मिला, लेकिन T नहीं मिला, यहाँ मिल गया हमें C। तो इन तीनों आकृतियों में एक समान हमें मिला है, जबकि इस वाले में डी वाले में अलग मिला है। और जब भी हमें असंगत मिल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर को ABCD में 4 आकृतियां हैं, तो 4 आकृतियों में क्या है, ये बना हुआ है वर्ग, और इसमें हमें एक त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है। ठीक, तो ये देखेंगे तो ये अगर केवल इन दोनों को ध्यान रखें तो ये क्या है, एक समान रेखाएं हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही इनको देखेंगे तो ये भी देखेंगे तो ये भी एक समान है, इसको भी देखेंगे तो ये भी, यानी कि A, C और D वाली आकृति एक समान है, जबकि D वाली आकृति को देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है इन सबसे। तो जब अलग है, असंगत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंद्रह नंबर को देखेंगे ABCD। ABCD में देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है, और इस वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है, और इससे एक तीर बाहर निकली हुई है। यहां भी देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त में एक छोटा वृत्त है, और इससे एक तीर बाहर निकली हुई है। यहां देखेंगे तो ये भी एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर भी एक छोटा सा वृत्त है इसके मिड पॉइंट में, और फिर एक इससे एरो बाहर निकली हुई है। डी वाले में देखेंगे तो एक बड़ा सर्कल तो है, यानी कि वृत्त है, और इसके
लेकिन इसके अंदर की जगह पे ये बाहर की तरफ एक छोटा वृत्त है और इसके वृत्त के अंदर तीर गई हुई है। तो ए बी सी एक समान आकृति हो गई, जबकि डी वाली असंगत आकृति हो गई, और हमें असंगति बताने हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह और 17 नंबर को देखिए। तो 16 नंबर क्या है, दी गई आकृति में एक वर्ग बना हुआ है। ठीक, दी गई आकृतियों में क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। सभी आकृतियों में लगभग एक समान एक वर्ग बना हुआ है, और इनका क्या है, एक विकर्ण लाइन खींची गई है, एक विकर्ण लाइन खींची गई है, एक विकर्ण खींची गई है। और विकर्ण में देखें तो इस विकर्ण वाली को एक सरल रेखा काट रही है, बाकी में ये सरल रेखा नहीं है, नहीं काट रही है। बाकी क्या है कि एक एक भुजा को एक सरल रेखा काट रही है। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से देखेंगे तो बी सी और डी में एक समानता मिल गई, क्योंकि इनकी एक भुजा को एक एक सरल रेखा काट रही है, जबकि इसके विकर्ण को एक सरल रेखा काट रही है। तो इसलिए बी सी और डी एक समान आकृति हो गई, जबकि ए वाली आकृति अलग हो गई, असंगत हो गई, इसलिए ही हमारा आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर को देखते हैं। तो 17 नंबर को देखें तो एक आयत बना हुआ है, ये भी एक आयताकार आकृति है, ये भी एक आयताकार आकृति है, ये भी एक आयताकार आकृति है। तो बाहर की जो आकृति है लगभग सभी में एक समान है, तो अंदर कुछ ना कुछ अंतर होगा, उस अंतर को देखते हैं। इसमें प्लस बना हुआ है, इसमें भी प्लस बना हुआ है, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस। तो अभी भी यह आकृति हमें नहीं मिली कि कौन सी आकृति अलग है। तो ये देखेंगे एक विकर्ण है और इस विकर्ण के ऊपर एक और सरल रेखा खींची गई है। ठीक, यानी कि ये y की तरह है। फिर इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक विकर्ण खींची गई है, इसके ऊपर भी एक सरल रेखा खींची गई है। y इस वाले को भी देखें तो इसमें भी एक विकर्ण और एक सरल रेखा, इसमें भी एक विकर्ण और एक सरल रेखा। तो जब देखेंगे कि इनमें अलग कौन सा है, तो किसी एक आकृति को लेंगे। अगर इस आकृति को लें और इसको थोड़ा सा इसे घुमा दें, यानी कि इसको 90 डिग्री कर दें, तो देखेंगे कि कौन सी आकृति मिल रही है। तो इसको अगर घुमाते हैं तो ये, यानी कि ए वाली आकृति को अगर पकड़ के घुमाएं तो सी वाली आकृति बन जाएगी और डी वाली आकृति बन जाएगी, जबकि ये डी वाली जो आकृति है ये नहीं बनेगी। अगर y को ही माने तो ये उल्टा y है, ये भी उल्टा y है और ये भी उल्टा y है, लेकिन यहाँ जो ये है ये सीधा y है, सीधा y है। तो इस तरह से b वाली आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और हमें अलग ही बताने हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। सब देखेंगे तो भी दिखेगा कि अगर ये y अगर हम बनाएं, इसके अंदर y बनाएं, तो ये देखेंगे तो ये उल्टा y की तरह है, बल्कि ये सीधा y है, और ये बाकी भी दिखेंगे तो ये उल्टा y है, उल्टा y है। तो इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट करने जरूरी होते हैं। अब ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। देखेंगे कैसे ध्यान से करेंगे। तो देखें तो इसमें 1 2 और 3 वृत्त बने हुए हैं। ठीक, इसमें भी देखें तो 1 2 3 वृत्त इसमें भी बने हुए हैं। इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 4 वृत्त बने हुए हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 और 5 वृत्त बने हुए हैं। तो इसमें तो कोई असमानता दिखी नहीं, तो अब हम इससे तुलना करते हैं। वृत्त के अंदर जो आकृति बनी हुई है, इन आकृतियों से हम कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो इसमें देखेंगे तो ये 3 सरल रेखाओं से मिलकर बना हुआ एक त्रिभुज है।
तीन सरल रेखाओं से मिलकर बना हुआ त्रिभुज है और तीन इसके वृत्त हैं। तो एक ये समानता मिल गई। यहां देखेंगे 1 2 3 तीन वृत्त बने हुए हैं, लेकिन ये जो अंदर ये वर्ग बना हुआ है ये चार सरल रेखाओं से बना हुआ है, ये चार सरल रेखाओं से बना हुआ है। इसके बाद इसको देखेंगे तो ये भी चार सरल रेखाओं से मिलकर एक वर्ग बना हुआ है, छोटा वर्ग बना हुआ है, और ये वृत्त जो बने हुए हैं ये भी चार बने हुए हैं। यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 पांच सरल रेखाओं से मिलकर ये पंचभुज आकृति बनी हुई है, और इसके बाहर क्या है, पांच वृत्त यानी कि सर्कल हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो जो आकृति है, अंदर जो आकृति है उससे क्या है, उसके बराबर ही बाहर वृत्त बने हुए हैं। जैसे ये तीन सरल रेखाओं से मिलकर बना है तो उसके बाहर तीन वृत्त हैं। ये चार सरल रेखाओं से बना हुआ है तो इसके बाहर चार वृत्त हैं। ये पांच सरल रेखाओं से बना हुआ है तो इसके बाहर पांच वृत्त हैं। जबकि ये चार सरल रेखाओं से मिलकर बना हुआ है और इसके बाहर केवल और केवल तीन वृत्त हैं, तो इसलिए ये बाकी से अलग हो गया। और अलग हो गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, जब भी अक्षर वाले क्वेश्चन दे, जब ऐसा प्रश्न दे जिसमें अक्षर दिया हो तो हम अक्षरों को ही मिलाते हैं। अगर एक समान अक्षर हो तो ठीक है, जिसमें एक समान नहीं होगा यानी कि अलग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें तो पहले वाले में हमें दिया है RUN दिया है। दूसरे वाले में RUN को देखते हैं तो दिया है RUN। तीसरे वाले में देखते हैं तो R तो दिया ही नहीं है, इसमें R नहीं है, U है और N है, और R की जगह पे क्या दे दिया है, K दे दिया है, तो ये अलग हो गया। बाकी इसमें देखते हैं तो RUN, इसमें RUN है, जबकि इसमें N नहीं है, और इसमें N नहीं है, N है सॉरी, R नहीं है, इसमें N U और R की जगह पे K दे दिया है। तो इन बाकी तीनों में एक समान है, यानी कि एक ही अक्षर को इधर उधर करके लिखा है, जबकि इसमें R है नहीं, तो ये अलग आकृति हो जाएगी और हमें अलग ही बताना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर में क्या दिया है, एक वृत्त के अंदर तीन वृत्त दिए गए हैं, जिसमें से दो वृत्त ओवरलैपिंग कर रहे हैं और एक वृत्त इनसे जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो एक बड़े वृत्त के अंदर तीन छोटे वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं और तीसरा वृत्त इनसे जुड़ा हुआ है। देखेंगे तो दो वृत्त आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं और तीसरा वृत्त क्या है, तो इनसे जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ तीनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ये कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ऐसा इनमें नहीं था, ए बी और सी में ऐसा नहीं था कि तीनों वृत्त एक दूसरे को ओवरलैपिंग करें, प्रतिच्छेदित करें या काटें, जबकि डी वाला ऐसा कर रहा है, तो ये अलग हो गया और हमें अलग ही बताने हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 का डी नंबर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन में अलग अलग आकृति बनी हुई है, आकृतियों का अलग अलग पैटर्न है। इसमें वृत्त बना हुआ है, इसको चार बराबर भागों में बांट दिया गया है। यहाँ वर्ग बना है, इसको चार बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक सिलेंड्रिकल आकृति है दोनों, और इसमें भी चार बराबर भागों में बांट दिया गया है। लेकिन इनकी जो छायांकित यानी कि छाया वाला जो भाग है, इसमें जो छायांकित भाग है देखेंगे तो ये वाला भाग, तो इस वृत्त में केवल एक है। इसमें देखेंगे तो इसमें दो ऐसा भाग किया गया है छायांकित, इसमें भी एक किया गया है और इसमें भी एक किया गया है, यानी कि बी वाली आकृति अलग हो गई। बी वाली आकृति इसलिए अलग हो गई कि इसमें दो भाग को छायांकित कर दिया है और बाकी आकृतियों में केवल और केवल एक भाग को ही छायांकित किया है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों को साथ में देख लेंगे।
ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से एग्जाम आसान हो जाएगा। ये भी आया हुआ है एग्जाम में, देख लेंगे तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि कराना बहुत जरूरी था। देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत है, आयताकार आकृति है और इसके नीचे एक दूसरी आयताकार आकृति है। ठीक, तो ये एक दूसरे के ऊपर मान लेते हैं कि है, जबकि ये आकृति क्या है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक, इस वाली आकृति को भी देखते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। ये एक आकृति हो गई और ये दूसरी आकृति इसको काट रही है। ये दो सर्कल है, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग यानी कि प्रतिच्छेदित एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इस तरह से बी सी डी वाली आकृति जो है, जो भी आकृति है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, काट रहे हैं। एक दूसरी सरल रेखा दूसरी को काट रही है, जबकि ऐसा ए वाले में नहीं है। एक के ऊपर दूसरा वर्ग आयत है। अगर ये आयताकार आकृति है तो एक के ऊपर दूसरा आयत है, तो इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ए वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 23 वाले को देखते हैं। 23 वाले को देखेंगे तो एक आयताकार आकृति है और इसके एक कोने से एक तीर अंदर आ रही है और एक इसके कोने को डार्क त्रिभुज बना हुआ है। दूसरी आकृति को देखते हैं तो ये भी क्या है, तो एक आयताकार बना हुआ है, इसके अंदर एक तीर आ रही है और एक कोने में इसके क्या बना हुआ है, तो डार्क त्रिभुज बना हुआ है। सी वाले को देखते हैं तो ये भी एक आयताकार आकृति है, इसके भी कोने पे एक डार्क त्रिभुज बना हुआ है और इसके अंदर की तरफ एक कोने से वर्ग आयत के अंदर तीर आ रही है। जबकि डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में कोने पे तो एक डार्क त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन ये जो तीर है ये क्या हो रही है, ये बाहर की साइड जा रही है। कहाँ जा रही है, तो बाहर की साइड निकल रही है। तो इसलिए ये बाकी आकृतियों से अलग हो गई, और जब अलग हो गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असंगत ही बताने हैं। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन 24 नंबर को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, में देखेंगे तो एक बेसबॉल की आकृति की जैसे ऐसे बनी है। ठीक, एक बेसबॉल की तरह बना हुआ है। और इनमें दो दो सरल रेखाएं खींची गई हैं। दो सरल रेखाएं इनके बिल्कुल बाहरी पॉइंट पे खींची गई हैं। देखें तो बाकी इनमें दो दो सरल रेखाएं बाहर की तरफ खींची गई है, जबकि बी वाली आकृति में ऐसा नहीं है। इसमें ठीक सेंटर में दो सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो इस तरह से ए, सी और डी लगभग एक समानता दिखा रही हैं, जबकि बी असंगति दिखा रहा है, और जो भी असंगत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने से ही समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिए। 25 नंबर को देखते हैं। तो एक त्रिभुज है, एक क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के नीचे दो क्या है, एरो है, यानी कि दो तीर नीचे की तरफ हैं। एक ये आयताकार आकृति बनी है और इसमें 1 2 3 और 4
तीर बनी हुई है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि एक वर्ग है और इसमें भी क्या है तो 3 एरो बनी हुई है। इसमें देखेंगे तो ये 5 भुजा का है, आकृति पंचभुज है और इसमें 4 एरो बनी हुई है। तो देखेंगे इसमें असंगति ढूंढना है, तो असंगति क्या ढूंढेंगे हम कि कौन सी आकृति अलग है। तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए 1 2 और 3 सरल रेखाओं से ये त्रिभुज बनेगा। 3 सरल रेखाओं से ये त्रिभुज बनेगा और हमें 2 एरो दिखा रहा है, 1 और 2। इसका मतलब कि इस त्रिभुज में 3 सरल रेखाओं से बना है और उसमें ये एक कम तीर को दिखा रहा है। इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 और 4 सरल रेखाओं से बनेगा और 4 इसमें तीर भी दिखा रहा है। इसको देखेंगे तो 1 2 3 और 4 सरल रेखाओं से बनेगा, 1 2 3 तीर को दिखा रहा है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सरल रेखाओं से बनेगा और यहाँ 4 तीर दिखा रहा है। यानी कि ये जो आकृति जितनी सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई है उससे एक कम तीर दिखा रहा है, जो कि डी वाले में दिखा रहा है, सी वाले में भी दिखा रहा है। ये 4 सरल रेखाओं से मिलकर बना है जबकि 3 तीर को दिखा रहा है। ए वाले में ये सर्कल, ये जो त्रिभुज बना है ये 3 सरल रेखाओं से मिलकर बना है और 2 तीर को दिखा रहा है, जबकि यहाँ ये 4 सरल रेखाओं से भी मिलकर बना हुआ है और 4 एरो यानी कि तीर को भी दिखा रहा है। तो इसलिए असंगत हो गया, अलग हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर को देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है, एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है और एक दो त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है। ठीक, तो 2 त्रिभुजाकार बनी हुई है, तो देखें इसमें क्या अलग हो जाएगा। तो ये बना हुआ है ऐसे, ठीक, और ये बना हुआ है ऐसे। तो इसमें अलग बताएंगे कि क्या हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा। अलग देखेंगे तो बाकी जो आकृति हैं इनमें और इस बी वाली आकृति में क्या है कि एक समानता दिख रही है। यानी कि 26 नंबर को देखेंगे, 26 नंबर को देखेंगे तो ए बी और सी और डी, सी और डी एक त्रिभुज बने हुए हैं और त्रिभुज में क्या है कि 2 लाइनें इसके अंदर खींची गई हैं। दो लाइनें खींची गई हैं, ठीक। ए वाले में भी 2 है, लेकिन ये आकृति को अलग अगर काटें तो एक आकृति इनके समान बन जाएगी और इसमें दोनों ये सरल ये बन जाएगी और ये एक अलग आकृति बन जाएगी। ये भी एक ऐसी आकृति और एक पूरी आकृति बन जाएगी, जबकि बी वाले में ऐसा नहीं है। बी वाले को जब बांटेंगे तो दोनों एक समान आकृति बनेगी और एक समान बिल्कुल वर्ग की तरह बने, आयत की तरह बनेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला ही हो जाएगा। इसको देखेंगे बी वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, बी ही आंसर है इसका। तो 26 नंबर में देखें तो 26 नंबर में ये देखें तो ये सभी रेखाएं क्या कैसे खींची गई हैं, तो ये ऐसे पट खींची गई हैं, सब में पट रेखा खींची गई है, जबकि इस वाले में खड़ी लाइन है और जब खड़ी लाइन है ये बाकी तीनों से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या है कि ये ए वाला भी 4 सरल रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4, यानी कि एक तरह से ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। जबकि सी वाला एक त्रिभुज है और जब ये त्रिभुज है तो ये असंगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 और 29 को साथ में देख लेते हैं।
तो 28 नंबर में देखेंगे तो लगभग सभी एक समान आकृति हैं, लेकिन ये जो डार्क सर्कल दिख रहा है ये एक तरफ है, सभी में एक तरफ है, जबकि सी वाले में ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ए बी और डी में एक समान है, जबकि सी वाले में विपरीत है, तो जब अलग हो गई यही हमारा आंसर हो जाएगा। 29 नंबर को देखें तो ए बी सी और डी ये सभी सरल रेखाओं से बना हुआ है, जबकि एक वक्र रेखा है, जबकि ये एक वक्र रेखा है। तो इस तरह से 29 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो 30 नंबर का देखेंगे तो एक क्या हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग के बाहर भी एक वर्ग है और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है। एक त्रिभुज है, इसके बाहर भी एक त्रिभुज है और ये एक सर्कल है। यहाँ एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है और इसके बाहर भी एक बड़ा त्रिभुज है। ये एक वर्ग है, इसके अंदर एक त्रिभुज है और इसके बाहर भी एक वर्ग है। तो ए बी और सी वाले में सभी के अंदर जो है एक छोटा छोटा वृत्त है, जबकि सी वाले में एक त्रिभुज है, तो इसलिए ये वाली आकृति क्या हो गई, अलग हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।